तो आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दो तीन हम लोग देख लेंगे आज। दो तीन छोटा छोटा टॉपिक है, दो तीन टॉपिक को आज हम लोग देख लेंगे। तो इससे महत्वपूर्ण सभी सवालों को देखने से पहले हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख ही लेते हैं। देखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, बताइए। तो भूकंप विज्ञान। क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान। कहता है सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो भूगर्भ का विभाजन किया गया है सुएज द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सुएज द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सुएज द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा हमारा सबसे पहले कहता है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा। तो सही क्रम होगा, पहले आ जाएगा सियाल, उसके बाद आ जाएगा सीमा, उसके बाद आ जाएगा नीफे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो ये सभी हैं, 1 2 3 सभी हैं, ये तीनों सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा कि भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है सीमा में। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? निकेल और लोहा की प्रधानता है नीफे में। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया है सुएज ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहता है पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परत के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो दूसरी परत का नाम क्या है? दूसरी परत का नाम है सीमा। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। नेक्स्ट है हमारा सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन में नहीं है, सबस्टैम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? बेरिस्फीयर कहा जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तापमान वृद्धि की दर हो जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? यह विभाजन है, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये हो गया, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। नेक्स्ट है हमारा कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है।
इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। नेक्स्ट है हमारा स्थलमंडल में सम्मिलित है। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। सी ऑप्शन हो जाएगा। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर गहराई तक। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। सिलिका और मैग्नीशियम की। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा एवं निकल का। निकेल का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी के एक मिनट पृथ्वी के समतल आयतन समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है तो दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपर्युक्त दोनों। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। डी ऑप्शन। पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है? एल्युमिनियम। धरातल में मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लोहा से बना है। लोहा से बना है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सीएल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महासागरीय एवं महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। इसका क्वेश्चन 1 है महाद्वीप और महासागर की श्रेणी में उच्चावच है प्रथम श्रेणी। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं वैगनर। कार्बोनीफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। किसकी मान्यता है? कार्बोनीफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? यह मान्यता वैगनर का है। प्लेट वर्तनी की सिद्धांत
किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1960 में। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? कार्बोनिफेरस। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पेंजिया तैथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। असत्य है। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5 से अक्षांश व देशांतर। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह घटता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। हो जाएगा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। कोट के हिसाब से हो जाएगा हमारा बी। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कोई भी अक्षांश नहीं है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है।
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, ये असत्य है, बाकी सभी सही हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी भी स्थान की प्रधान यमोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ये गलत है, बाकी सभी सही है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच रेखा से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? फिलीपींस से। पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन दो देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कंबोडिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? 2 और 3 का, इसका मिलान गलत है। बाकी कर्क रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त सही है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश का विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। ये गलत है, ये सही है, केवल एक। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी, नामीबिया से और चिली से। 4, डी ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर समाप्त।